नमस्ते जी। सबसे पहले ओम का स्मरण करेंगे। आदरणीय आचार्य जी, अध्यात्म पथानुगामी सभी महानुभावों, हम सब वैदिक मार्ग के अनुगामी हैं। हम साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं और अष्टांग योग का अनुसरण करते हैं। और हम सब जानते हैं कि इस अष्टांग योग में जो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो अष्टांग 8 अंग हैं योग के, इनमें यम नियम नींव के रूप में काम करता है। जब हमारी नींव दृढ़ होगी तो भवन भी उतना ही दृढ़ और चिरस्थायी बना रहेगा। तो यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम, इनके बारे में हम सभी प्राय जानते हैं और इनका जीवन में आचरण करने के लिए भी हम सब प्रयासरत हैं और प्रयत्न करते हैं कि हम इनका अपने जीवन में पूरी तरह से पालन कर पाएं। और प्रारंभ में हम स्थूल रूप से इनका पालन करते हैं और धीरे धीरे ज्यों-ज्यों हमारी गति इस ओर बढ़ती जाती है तो हम सूक्ष्म रूप से भी इनका पालन करने के लिए अग्रसर होते हैं। अर्थात यदि अहिंसा को पालन करते हुए सूक्ष्म रूप में भी कोई हिंसा का भाव मानसिक रूप में भी आ जाता है तो उसको भी हम दूर करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह सत्य का पालन करते हुए असत्य कहीं पर चूक पूर्वक अगर हम असत्य जीवन में आने लगता है तो उसे दूर करने का प्रयास करते ही हैं, ऐसा हम सब जानते हैं। परंतु ये सामान्य स्थितियों में हो पा रहा है और हम करते भी हैं। अनेक बार जीवन में असामान्य परिस्थितियां आ जाती हैं, विषम स्थितियां आ जाती हैं, उस समय हम कुछ डगमगा जाते हैं। कई बार कुछ लोग ये प्रश्न पूछते भी हैं और उस समय ऐसे लगता है कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि वो धर्म का पालन करने में, यमों का पालन करने में हमें कोई धन की हानि हो रही है, कोई हमसे नाराज हो रहा है, हमारे पद प्रतिष्ठा में कोई आंच आ रही है, तो हम क्या करें? उस समय हम अनेक बार इस धर्म से च्युत होकर उस मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं, अर्थात यमों का उल्लंघन करने लगते हैं, नियमों का उल्लंघन करने लगते हैं। तो हमारी जीवन में परीक्षा की घड़ी होती है कि हम इस समय सचमुच हम जीवन में किसको चाहते हैं? हम अध्यात्म पथ पर बढ़ना चाहते हैं या सांसारिक पथ पर जाना चाहते हैं? अपनी लौकिक उन्नति चाहते हैं या पारलौकिक उन्नति चाहते हैं? ये उस समय वास्तविक परीक्षा हो पाती है कि उस समय हमारा क्या आचरण होगा। 2 रास्तों की तुलना हो रही होती है। यदि हम इस सत्य का उल्लंघन करते हैं, अर्थात यमों में किसी नियम का या नियम का उल्लंघन करते हैं, उसका पालन नहीं कर पाते, तो ये प्रत्यक्ष है, ये प्रमाणित हो जाता है कि हम संसार की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य ईश्वर नहीं संसार है। और यदि हम बेझिझक बिना किसी संघर्ष के
अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं और उसकी परवाह नहीं करते धन की, किसी की नाराजगी की या पद प्रतिष्ठा की, तो ये प्रमाणित हो जाता है कि हमारा वास्तविक लक्ष्य ईश्वर ही है या पारलौकिक उन्नति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इस समय हमें करना क्या चाहिए? क्या करें हम? जब हम इस पर गहनता से विचार करते हैं तो यहीं पर यही चीज स्पष्ट होती है कि हम सचमुच सोचें कि हम जीवन में चाहते क्या हैं। ये तो निर्द्वंद्व रूप से सिद्ध है कि सभी मनुष्य, सभी प्राणी जीवन में सुख चाहते हैं। और कैसा सुख चाहते हैं? जो कि शाश्वत सुख हो। और हम जैसे लोग ये भी जानते हैं कि इस सुख की प्राप्ति केवल मात्र ईश्वर प्राप्ति से ही या मोक्ष के द्वारा ही संभव है। तभी सभी दुखों से हम निवृत्ति पा सकते हैं। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। ये सांख्य दर्शन के पहले ही सूत्र से स्पष्ट है कि हम तीन दुखों से, तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा पाकर ही हम वास्तविक सुख को पा सकते हैं और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अब यदि हम ऐसी विषम परिस्थिति में कि अगर कोई नाराज, किसी को नाराज होने के डर से हम अपने उस धर्म का उल्लंघन कर देते हैं, उसका पालन नहीं कर पाते, तो इसका मतलब कि हम जीवन में ईश्वर से अधिक उस व्यक्ति की प्रसन्नता को, उसकी मित्रता को पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति नाराज ना हो। यदि वो नाराज नहीं होता तो इसका मतलब है कि हम अधर्म का पालन करें, और अधर्म का पालन करने से कौन नाराज होगा? हमारा धर्म, हमारा ईश्वर, जिन्होंने हमें आदेश दिया और हम उनके आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, जो न्यायाधीश हैं, जो हमारे कर्मों का फल देने वाले हैं, जो हमारे नियामक हैं, अगर उनके आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं तो क्या सचमुच वो प्रसन्न होंगे? यद्यपि हम जानते हैं कि ईश्वर तो एक रस है, वो ना नाराज होते हैं ना ही प्रसन्न होते हैं, परंतु हमारे कर्म का फल तो उसके अनुसार ही देंगे ना वो। हमारी वो पात्रता ही नहीं बनेगी। वो देख, जब हमारे अंदर वैसी तीव्र इच्छा ही नहीं है, उनसे ज्यादा इच्छा हमें संसारिक लोगों को प्रसन्न करने की है, तो फिर क्या आवश्यकता है उनको हमें अपना पद देने के लिए? तो इसलिए हमें उस समय अपने आप में विवेक रखना होता है। देखना होता है कि यदि मैं सचमुच ईश्वर को चाहता हूँ तो मुझे दुनिया की क्या परवाह है। जबकि हम भजनों में बहुत गाते हैं, परवाह नहीं है मुझको कि ये दुनिया रूठ जाए, परवाह नहीं है मुझको कि ये दुनिया रूठ जाए। मेरी नैया के माझी कहीं तुम ना रूठ जाना। मेरी नैया के माझी कहीं तुम ना रूठ जाना। हम भजन में तो गा रहे हैं कि हमें दुनिया की परवाह नहीं, कि वो रूठती है तो रूठती रहे, पर आप नहीं रूठने चाहिए। पर आचरण में हम क्या कर रहे हैं? आचरण में हम लोगों को, दुनिया को खुश करने का आचरण कर रहे हैं, उस परमात्मा को प्रसन्न करने का, उसकी आज्ञा के अनुकूल चलने का प्रयास नहीं कर रहे। तो उस समय हमें सचमुच सोचना होता है कि हमारा क्या कर्तव्य है। हमें धैर्य रखना होता है, सहन शक्ति रखनी होती है। हमें ये विवेक करना होगा कि ये संसार के जो सुख है, दुख है, ये तो नाशवान है, नष्ट हो जाने वाले हैं, ये क्षण स्थायी है। जब तक मेरा यह जीवन है तभी तक मेरा उन लोगों से संपर्क है। यदि मैं विद्यापूर्वक कार्य कर रहा हूँ, न्यायपूर्वक कार्य कर रहा हूँ
और तो भी दूसरा नाराज होता है तो होने दो, उसमें मुझे परवाह नहीं करनी चाहिए। और इसी प्रकार धन का नाश होता है। धन की जो उपलब्धि होने वाली थी, वो मेरे सत्य आचरण से, अस्तेय के आचरण से, अपरिग्रह के आचरण से यदि वो धन की उपलब्धि नहीं हो रही है, तो भी मेरा वो नाश सिर्फ क्षणिक नाश है, क्षणिक क्षणिक हानि है वो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी ये यात्रा, जीवन यात्रा लंबी यात्रा है। यहाँ की नहीं, ये मुझ आत्मा की यात्रा है। इस शरीर, केवल इस शरीर की यात्रा नहीं। ये जो शरीर है, के साथ जो मेरी यात्रा चल रही है, यह तो एक पड़ाव मात्र है। इस पड़ाव में अगर मेरी हानि हो भी जाएगी, तो मैं अगले पड़ाव में मेरी पूर्ति हो जाएगी। जो मेरा असली लक्ष्य है, मैं उस मंजिल से तो पीछे ना हट जाऊं, ये मुझे उस समय सोचना होता है। तो जो मेरी प्रभु की आज्ञा है, जो प्रभु की वेद की आज्ञा है, हमारे ऋषियों की आज्ञा है, उसके अनुसार अगर मेरा आचरण चल रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं धर्म पथ का अनुगामी हूँ, अनुयायी हूँ। यदि उस समय हम डर के ये कार्य कर देते हैं, तो हम धर्म के अनुयायी, सच्चे नहीं, अनुयायी नहीं है। जैसा कि योग दर्शन में कहा भी है, वितर्का हिंसा आदया कृत कारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्व कहा। तो ये जितने भी हम वितर्क हैं हमारे, हिंसा आदि जो करते हैं, चाहे कृत हो, चाहे कारित हो, चाहे अनुमोदित हो, वो किस कारण करते हैं? लोभ क्रोध और मोह पूर्वक। या तो लोभ से करते हैं, कोई भी कार्य, धन का लोभ हो गया, कोई भी लोभ हो गया, किसी और वस्तु का लोभ, उसके कारण या तो वो गलत कार्य करते हैं, या क्रोध से कर कोई भी गलत कार्य कर जाते हैं। क्रोध में जब मति ब्रह्म हो जाता है, तो उस समय हमें ध्यान ही नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं करना, उस समय गलत कार्य करते हैं। और मोह पूर्वक, अविद्या के कारण या राग के कारण, इन कारणों से हम गलत कार्य कर जाते हैं, अपने नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। तो उस समय हम धर्म के मार्ग से च्युत हो जाते हैं। तो हम अगर सचमुच इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? ईश्वर के प्रति समर्पित होना होगा। जो ईश्वर की आज्ञा, उसके अनुसार ही चलना होगा। जैसा कि वेद मंत्र में कहा, यदंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तब एतत् सत्यम अंगिरः। जो आदाशुषे परमात्मा है, अग्नि, हे अग्नि रूप परमात्मा, आप मेरे सखा हैं, परम मित्र हैं, मेरे अंग हैं, मेरे अंग संग रहने वाले हैं। प्रभु, आप दाशुषे, जो शरीर मन आत्मा इत्यादि का समर्पण कर देता है, आपके प्रति समर्पित हो जाता है, आप उसका भद्र ही करते हैं। किसका भद्र करते हैं? परमात्मा, जो उनके प्रति समर्पित होता है। समर्पण का क्या मतलब? कि जो परमात्मा की आज्ञा है, जो आपकी आज्ञा है, मैं उस आज्ञा के अनुरूप चलूं। उसके बाद कोई दुनिया कुछ कहती है, या कोई मेरे से नाराज होता है, कोई मेरे मित्र बनता है या नहीं बनता, उसकी मुझे परवाह नहीं होनी चाहिए। मुझे धन की हानि हो रही है, मेरे पद की हानि हो रही है, प्रतिष्ठा की हानि हो रही है, तो उसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि वो हानि क्षणिक हानि है। और यदि मैं सचमुच परमात्मा का सखा बनना चाहता हूँ, उनका ही मित्र बनना चाहता हूँ, तो मुझे तो उनकी आज्ञा के अनुसार ही चलना होगा। और इसीलिए होता दाशुषे भद्रम करिष्यसि। परमात्मा, आप उसका भद्र ही करेंगे। हम प्रभु की संतानें हैं। परमात्मा कभी भी हमारा बुरा नहीं करते, वो हमारा हमेशा कल्याण ही चाहते हैं। तो जब हम उसके प्रति समर्पित हो जाएंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, अपनी विपरीत स्थितियों में भी पालन करेंगे, तो वो सचमुच हमें हमारे कल्याण के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करते चले जाएंगे। तब एतत् सत्यम अंगिरा, हे अंगिरा, हे मुझको रस प्रदान करने वाले, ये आपका सत्य संकल्प है। आप कभी भी इस संकल्प से डगमगाते नहीं है। आपने भद्र करना है,
करते हैं और आप भद्र ही करेंगे, कभी भी हमारा बुरा नहीं करेंगे, तो उस समय हमें इसकी परवाह ना करते हुए कि कौन नाराज़ हो रहा है, कौन मेरा बुरा कर देगा, ये कर देंगे, तो सबसे अधिक शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ तो परमात्मा ही है। वो जानते हैं इस वर्तमान काल में या इस जन्म में हानि हो भी सकती है, पर यदि मेरी जो यात्रा अनंत यात्रा है, जब तक मुझे मोक्ष नहीं मिलता, मेरा एक पड़ाव नहीं आने वाला, तो तब तक तो मुझे इस मार्ग पर अडिग रहना ही है। मुझे अपनी मंजिल पार करने के लिए आगे बढ़ना ही होगा। कष्ट तो सहने ही पड़ेंगे। जैसे कि उपनिषदों में एक कथा, एक दृष्टांत दिया जाता है कि 2 खाइयाँ, मार्ग में जा रहा है यात्री, 2 तरफ खाइयाँ हैं और खाई को पार करके ही, लांघ कर ही जाना होगा। एक खाई में बिच्छू है और एक खाई में साँप है। तो आप किसमें जाना पसंद करेंगे? अगर ये बिच्छू वाली खाई में जाते हैं, तो बिच्छू काटेंगे, उससे भयंकर दर्द होता है, 24 घंटे तक दर्द रहेगा और उसके बाद दर्द शांत होगा और परंतु जान बच जाएगी। और यदि साँप की खाई में जाते हैं, साँप काटता है, तो उस समय भयानक दर्द ना होके अ, हमारा जीवन तो समाप्त हो जाएगा। जीवन का नाश होगा, तो एक जो बुद्धिमान व्यक्ति किस तरफ से जाएगा? तो आप का सचमुच ये निर्णय होगा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति उस रास्ते पर जाएगा जहाँ पर बिच्छू की खाई है, साँप की खाई से बचेगा, वो जीवन नाश नहीं चाहता। बिल्कुल ठीक इसी तरह जब हम संसार के मार्ग को त्यागते हैं, ऐश अशरत के विषय भोगों के, जो हमारे इंद्रियों के विषय हैं, उस मार्ग को यदि वो हमारे धर्म के प्रतिकूल है, हम उसको उसका त्याग करते हैं, तो उस समय में कष्ट तो होगा, जैसे बिच्छू के काटने से होता है, पर हमारे जीवन का नाश नहीं होगा। और उसके विपरीत यदि हम साँप की खाई में जाते हैं, तो साँप ने अगर काट लिया तो मृत्यु निश्चित है। तो हमें इसी तरह यदि हम धर्म के मार्ग पर चलते-चलते हमारे जो संस्कार हैं वो अच्छे संस्कार दृढ़ होंगे, हमारी जो जीवन यात्रा है वो शीघ्रता से आगे धर्म की ओर, हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ती चली जाएगी। जबकि अगर हम बिच्छू की उसमें साँप की खाई में जाते हैं, अर्थात संसार के रास्ते में जाते हैं, प्रेय मार्ग की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा नाश निश्चित है। अर्थात हम इस अपने आध्यात्मिक यात्रा में फेल हो जाएँगे, असफल होंगे और पीछे फिर गिर जाएँगे। अ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारे संस्कार हैं, वो ही हमारे साथ जाते हैं, वो ही हमें आगे के लिए हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। तो इसलिए हमें सजग रहते हुए ईश्वर के प्रति समर्पण करना है, यही सच्चा ईश्वर प्रणिधान भी है कि हमें लोगों की परवाह ना करते हुए, संसार की परवाह ना करते हुए अपने धर्म का विद्यापूर्वक, न्यायपूर्वक पालन करते हुए आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। जब मैं प्रभु को अपनी नैया सौंप दूँगा तो वो मेरे जीवन को अवश्य ही पार लगाएँगे। कवि ने बहुत सुंदर लिखा, ये जीवन तुम्हारा, तुम्हीं को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, ये जीवन तुम्हारा, तुम्हीं को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। हो करुणा के सागर, दया के उदाता, तुम्हें जग के पालक हो, करता विधाता, जो सोया है मानव उसे तुम जगा दो,
जो सोया है मानव उसे तुम जगा दो। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण। लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है जीवन की नैया, इसे पार कर दो मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए ना इसको बचा लो। कहीं डूब जाए ना इसको बचा लो। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को अर्पण। लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। अब हम सचमुच प्रभु के अर्पण कर देंगे अपने जीवन नैया को, अपने जीवन को, अपने आचरण को सचमुच प्रभु के अर्पण करेंगे तो वो हमारे नैया को पार लगा ही देंगे। वही खिवैया है, वो सचमुच हमारा कल्याण करेंगे। यदंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। सबका धन्यवाद।